क्या टीटीपी जो अभी इस वक्त आप भी ने सुनाया कि एक स्कूल को उड़ा दिया गया, और ये हमारे 2008 में जब आए तो खैबर पख्तूनख्वा में खासकर मलाकन डिवीजन जहां से मैं भी बिलोंग करता हूं, कोई स्कूल लड़कियों का नहीं छोड़ा, कोई स्कूल नहीं छोड़ा, पाकिस्तान का झंडा कोई नहीं लगा सकता। जब दोहा एग्रीमेंट है उसके मुताबिक तो ये बना नहीं है। दोहा एग्रीमेंट में तो हम तो इस वक्त भी चीख रहे थे कि इसमें क्यों है, आप मेहरबानी करें अफगान गवर्नमेंट को भी बिठा दे और इनको बिठा दे। पाकिस्तान जो उस वक्त बहुत ज्यादा खुश था कि जी हमने तालिबान को मजबूर करके अमेरिका से बिठाया, और वो क्रेडिट ले रहा था। आज वो क्रेडिट क्यों नहीं ले रहा है कि जब वो वहां बैठ गई बंदूक के जोर पे, तो वो ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट तो नहीं है, उसमें तो बहुत सारे, देखिए एक अफगानिस्तान को इस वक्त जो देखा जा रहा है, या जो परसों हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अजीब सी बात की, उन्हें कही कि पुख्तून उसको सपोर्ट करते हैं। पुख्तून उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, इंतहा पसंद जरूर सब सपोर्ट करेंगे, या जो लोग उनके सोच रखने वाले वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी पुख्तून ऐसी हुकूमतों को नहीं करते कि बंदूक के जरिए आके बैठ जाए। लेकिन टीटीपी तो वोट के जरिए तो नहीं आ रही थी, वो तो कब्जा कर रहे थे, तो आज भी वो मौजूद है। अब मुझे बता दे कि हमने इतना प्रोडक्ट क्रिएट और हम उसकी तर्जुमानी क्यों कर रहे हैं। कल उसका जो जनरल था उसने हमें तो शट ऑफ कर दी, उसने कहा भाई आप चुप हो जाए, आपका कोई काम नहीं है। हम जिस तरीके से हुकूमत चलाए, जिस तरीके से हम किसी को शामिल करें या न करें, तो हमारा क्या हैसियत रह गया। जी, अफगान तालिबान ने बयान दिया है, दुरुस्त कह रहे हैं आप जी, दुरुस्त कह रहे हैं। और ये मुझे मंजर भी ये मुझे बता दे कि वो तो इस बात को भी नहीं मानते, वो जो आपने लगाया है वो तो कहते ये गलत है, और आप पुख्तूनों की बात करते, ये पुख्तूनों की लड़ाई नहीं है, ये एक इंतहा पसंद है जो वहां पे काबिज होके बैठे हैं। अब वहां पे आप देखिए, अगर अफगानिस्तान को आप तकसीम करोगे तो अफगानिस्तान सिर्फ अफगानिस्तान तकसीम नहीं होगा, उसके असर पाकिस्तान पे आएंगे। और ये बिल्कुल सही बात है कि उधर जितने भी हालात खराब थे कि हमसाए इस वक्त हम दुनिया में आइसोलेट हो चुके, हमारे साथ कौन है, ईरान भी हमारे खिलाफ हो गया। पाकिस्तान और तालिबानियों के बीच मतभेद हमेशा से रहे हैं, लेकिन उन्हें पर्दे के पीछे निपटा लिया जाता था। उसका कारण यह था कि तालिबानी यह चाहते थे कि वे सरकार में पहले आएं, फिर पाकिस्तान से वे निपट लेंगे। और इस मतभेद का मुख्य कारण है डुरंड लाइन, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दो भागों में बांटती है। हालांकि इस डुरंड लाइन को किसी भी अफगानिस्तान सरकार ने नहीं माना है। जब भारत से बंटवारा होकर पाकिस्तान का जन्म हुआ था तो सारे देशों ने पाकिस्तान को मान्यता दे दिया था, लेकिन अफगानिस्तान ने मान्यता नहीं दिया था, क्योंकि यह डुरंड लाइन के कारण उन लोगों का यह मानना है कि अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है, और जब तक पाकिस्तान उसको खाली नहीं करता है, अफगानिस्तान को लौटाता नहीं है, इसलिए वे पाकिस्तान को मान्यता नहीं देंगे। बाद में फिर बड़ा हीला हवाला करने के बाद उन्होंने सशर्त मान्यता दी, यानी कंडीशनल रिकॉग्निशन उन्होंने पाकिस्तान को दिया। अब तालिबान की सरकार में वह मांग जोर पकड़ने लगी है, और उसका कारण क्या है। पहले जो अफगानिस्तान में सरकार बनती थी उसमें अफगानिस्तान के सारे कबीला के लोग, चाहे पश्तून हो, ताजिक हो, उज्बेक हो, सारे लोग शामिल होकर सरकार बनाते थे। इसलिए उनका विरोध डुरंड लाइन के खिलाफ केवल राजनयिक रूप से था, यानी कूटनीतिक स्तर पर ही होता था। लेकिन अभी जो तालिबानियों की सरकार बनी है, इनमें 50% से ज़्यादा पश्तून कबीले के लोग हैं, और साथ ही सरकार में भी 90% पश्तून लोग ही हैं। इसलिए अब यह मांग जोर पड़ने लगी है, क्योंकि आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि अफगानिस्तान का जो पश्तून बहुल इलाका है, अंग्रेजों ने जब डुरंड लाइन खींचा तो उस पश्तून इलाके को दो भागों में बांट दिया। आधा इलाका वह अफगानिस्तान के पास रह गया, और आधा इलाका पश्तून बहुल पाकिस्तान के पास आ गया। और पाकिस्तान वाला जो इलाका है पश्तून बहुल, वह पाकिस्तान का अभी चौथा राज्य खैबर पख्तूनवा है। अब तालिबानी चूंकि पश्तून हैं ज़्यादा, पश्तून राष्ट्रीयता उसमें कूट कूट कर भरी हुई है, इसलिए वे कहते हैं कि यह केपी प्रांत जो पाकिस्तान का भी है वह अफगानिस्तान में शामिल होना चाहिए। और इस पर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने हमले भी तेज कर दिए हैं, और साथ ही उन्होंने जो पाकिस्तान के झंडे खैबर पख्तूनवा प्रांत में लगे हुए थे, जगह जगह उन्होंने उस झंडे को हटा दिया है, और वहाँ पर भी अब अपनी सरकार वे कायम करना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन बड़े संकट के होंगे। पाकिस्तान यह खुशफहमी में था कि अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार आ गई, अब वह
बल्ले बल्ले हो गया, वह अपने इशारे पर तालिबानियों को नचाएगा। लेकिन अब जो इशारे आ रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान में तालिबानी ही पाकिस्तान को नचाएंगे। और अब की बार पाकिस्तान को मदद करने के लिए पूरी दुनिया भी से कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही पूरी दुनिया से कह रहा है कि उसके और तालिबान से रिश्ते अच्छे हैं। तो जब रिश्ते अच्छे हैं तो आप निपट लो, इसमें पूरी दुनिया को आने का कोई सवाल नहीं उठता है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की स्थिति और गंभीर होने वाली है। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। और दूसरी तरफ से अमेरिका भी तालिबानियों के मदद देने के लिए कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। एक कानून बनाया है कि यह जांच करेगा अमेरिका कि आखिर पाकिस्तान कैसे अमेरिका और तालिबानियों के युद्ध में डबल गेम खेला। तो एक और अमेरिका तालिबानियों के साथ संबंध रखने के लिए कार्रवाई कर रहा है और दूसरी तरफ तालिबानी खुद ही कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि न माया मिली न राम, यानी पाकिस्तान की जो हालत है वह साफ छुछुंदर जैसी हो गई है। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय।